मौजूद हूँ आयशा अकरम के घर। आयशा अकरम की वालिदा क्या कहती हैं और उनकी इस टाइम कैसी हालत है, जबकि इनकी लीगल एडवाइजर क्या कहना है, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਬੂਹੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। आयशा अकरम के घर में इस टाइम मौजूद हूँ। आयशा अकरम जो हैं, उनकी वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस को जो हैंडल कर रहे हैं वो भी मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं। तमाम जो इस टाइम की सूरत हाल है वो हम आयशा की वालिदा से जानते हैं, जिनकी तबीयत भी ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हुआ है? बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मैनू कोई पता नहीं है। तबीयत ख़राब है? मैनू कुछ नहीं पता पुत्र। ए मेरा बुआ खुला है। हाँ। कोई मैं किसी दी मुजरम नहीं। हाँ जी। हैं? कोई मेरी बेटी मुजरम नहीं। मेरी बेटी अच्छी और नेक है, पूरे मुल्क दी बेटी है। हैं? बहरहाल मेरे नाल जेड़ा जुल्म होया नहीं सी होना चाहिए। हैं? बहरहाल मैं इंसाफ मंगनी हूँ, मैं इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए अम्मा जी कि आयशा जब उस दिन गई थी तो आपसे मिल के गई थी? हाँ, मैं सुबह नु टो रहे हैं, जॉब भी करती थी? वापस आ रही सी, मेरे कोल आ रही सी। अच्छा वापस आ रही थी। अच्छा। वो रास्ता बंद हो, सेक्रेटरीट तो टुरी आ रही है। अच्छा। ऐसे आके दाल च फंस गई है। तो आयशा टिकटॉक वगैरह बनाती थी, आपको पता था? पता है। तो टिकटॉक तो बहुत से लोग बनाते हैं, दुनिया बनाती है। वो केड़ी कोई बुरी है, किसी ना पैड़ी है, वो टिकटॉक ते बनाती है। असी बेटी ते उन्हें कहते भी नहीं है साडा पुत्र है, हैं? साडा आसरा सारा है। आयशा के साथ वो 2-4 लोग भी होते थे जो कैमरा वगैरह चलाते थे टिकटॉक बनाने के लिए, वो कौन लोग हैं? वो एक है सी, बस और कोई नहीं सी। कौन था वो जो साथ टिकटॉक बनाता है? हाँ हाँ। क्या नाम है उसका? रैम्बू रैम्बू कहते हैं। वो रिश्तेदार है या वैसे? नजदीकी हुई है, बस रिश्तेदार है आप लोगों का? अच्छा मुझे बताएं, कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना पुत्र यही चाहनी हाँ, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो किसी दे नाल ना होवे। बहरहाल मैनू इंसाफ चाहिए। माँ ते मरने पै गई है, कभी कुछ हुंदा खोरे मारी जावांगी। हैं? बहरहाल पुत्र मेरे नाल बहुत जुल्म होया है, मैनू इंसाफ चाहिए। अम्मा जी FIR के ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस गलत है, वो एड्रेस वहाँ पे आप लोग रहते नहीं हैं। अरे असी ना झूठ बोलने हैं बेटा, असी खानदानी लोग हाँ, घराने वाले लोग हाँ। साडी धी भैन दी कोई शक्ल और बूहे मुँह नहीं करदियां हैं। असी इज्जतदार लोग हाँ, असी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, अच्छे लोग हाँ। इस केस के हवाले से जो वकील साहब हैं इस मामले को देख रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? सरदार वैसे ही बस मेरा नाम। सरदार साहब आप देख रहे हैं इस सारे केस को? जी जी हम देख रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए कि FIR दर्ज होती है लारी अड्डा में और SHO का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जबकि खबरें सोशल मीडिया पर यह भी गर्दिश कर रही हैं कि आयशा इस पर कार्रवाई नहीं कराना चाहती थी। क्या हकीकत है? जी इस तरह की तो कोई बात नहीं है। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पावर ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो जो उसके दिल में आए वो कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे का बहुत बड़ा अलमिया, एक जुल्म की एक ऐसी दास्तान शायद ये सदियों हम भुला नहीं सकेंगे। इस टाइम इनके दर्द को जो ये महसूस कर सकते हैं वो मैं और आप महसूस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी तकलीफ बात ये है, आप ये देखें कि आयशा का मुस्तकबिल क्या है। ये सरदार साहब ये मुझे बताइएगा ना कि FIR दर्ज हुई है, आयशा कार्रवाई नहीं करवाना चाहती थी? जी नहीं, आयशा कार्रवाई करवाना चाहती थी। आयशा तो अब देखे ना, एक इंसान के पास, एक औरत के पास उसकी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं होता, उसके पास उसकी इज्जत नहीं रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आयशा, पुलिस की तरफ से ये बयानात भी जारी किए गए हैं जो सोशल मीडिया पर हम भी सुन रहे हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आयशा का मेडिकल करवाना चाहा कि ताकि कैफरे किरदार तक मुल्जिमान को पहुंचाया जा सके, तो वो मेडिकल कराने के लिए राजी नहीं थी। हकीकत है? नहीं, ऐसी खबरें देखे ना, ऐसी खबरें मैं आप करवा के ले आई हूँ। अच्छा हाँ, मेरी बेटी का मेडिकल होया। अभी इसमें तो ये दौरा है ही नहीं कि उन्होंने मेडिकल नहीं करवाना था। अब सोशल मीडिया पे देखें प्रोपेगेंडास भी होते हैं, लोग करते हैं
तो इतने बड़े मॉब में सारे लोग ही इस तरह के तो नहीं हो सकते, उसमें सब कोई छुड़वाने वाले भी होंगे, लेकिन ये जो थर्ड क्लास तबका था उसने ये हरकत करके इसने हमारे मुल्क को बदनाम कराने की कोशिश की है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आयशा जो है उसने अपने टिकटॉक पर ये ऐलान किया था कि मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में जा रही हूँ, मेरे मद्दाह मेरे फैन जो हैं वो वहाँ पर आ जाएं, ऐसा था? मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि एक सोशल मीडिया ऐप है, इस पे सिर्फ आयशा नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में फ़ीमेल्स टिकटॉक बनाती हैं, और आप अगर रियानी की बात करें, फहाशी की बात करें, तो मैं समझता हूँ एक आज़ाद रियासत में अगर एक औरत को लिबास पहनने का भी हक़ नहीं है, अगर वो उस दिन तो वो 14 अगस्त वाले बेचारी कपड़े पहन के गई थी, उसकी अगर आप रूटीन में उसकी जो टिकटॉक मैंने खुद विज़िट की हैं, मैंने देखी हैं, आप ये देखें कि इसमें उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की जैसे उधर बताया गया, जिन्होंने खुद दावत दी है। देखें टिकटॉकर्स आप अगर उठा के देख लें, सोशल मीडिया पे जितने भी टिकटॉकर हैं जिनको थोड़ी सी फेम मिलती है वो वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की वो अपने फ़ैन को या अपने लोगों को करते हैं। स्टार्स होना, आप मीडिया में हैं, आपके भी लोग स्टार होंगे, फ़ैन होंगे, उर्दू पॉइंट के लोग फ़ैन हैं, अब आप कहीं जा रहे होंगे तो हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपकी इज़्ज़त करें, आपको इज़्ज़त दें, हम आपको बहन की नज़र से देखें, बेटी की नज़र से देखें, ताकि हमारे माशरे में जो ख़वातीन फिरती हैं उनके तो हम मुहाफ़िज़ हैं। यानी आयशा अनाउंसमेंट करके गई थी ना? ये अभी जो चीज़ें हैं, कुछ उसकी पहले एक पुरानी वीडियो थी, उसमें उसने मेरा ख्याल शायद किया हो, क्योंकि इसको अभी मैंने नहीं विज़िट किया, मेरा क्योंकि लीगल काम है, इसको हम देख रहे हैं अभी। आपकी आयशा से मुलाकात कब हुई है? आयशा की मुलाकात मेरी तो रूटीन में हो रही है जब से ये केस हुआ है। ठीक है, आयशा क्या कहती हैं? आयशा का अभी तो उसकी जो सिचुएशन है ना, वो जैसे एक इंसान जो नीम जिंदा हालत में होता है वो हालत है। कितने लोग गए थे आयशा के साथ घर से ग्रेटर इकबाल पार्क में? उनके साथ अकॉर्डिंग टू उनकी कोई टीम के कोई मेंबर। कितने अंदाजन? कैमरामैन वगैरह होंगे? अभी इसके बारे में जो है ना वो कंफर्म हम आपको कोई फिगर ये है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन। अंदाजन को 4-5 या बहुत ज़्यादा? अभी तक तो वो रैम्बो साहब का किरदार था कि वो बेचारा साथ था, वो भी वहाँ पे हेल्प करता रहा, वो ज़दोकोब उसको भी किया गया, उसको मार भी पड़ी वहाँ पे। अलमुख्तसर फिर मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा जो माशरा है इसमें रहने वाले लोग इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं। वहाँ पे अगर चंद औबाश लोगों ने घेरा डाल के एक ड्रामा किया, वहाँ पे लोग छुड़ाने वाले भी थे, लेकिन जब मोब कलेक्ट हो जाता है, जब मोब इकट्ठा हो जाता है, तो फिर आप इस चीज़ का अदराक ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया, कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना पुत्र ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।